वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस रीडिंग में जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। जी हाँ, आपकी शादी किससे होगी, आपके होने वाले जीवन साथी कौन होंगे। और ये टॉपिक की रिक्वेस्ट मुझे हज़ारों बार आती है। ऑलमोस्ट एवरी डे मुझे इस तरह के कमेंट आते हैं, पर्सनल मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं कि मैम फ्यूचर स्पाउस पे रीडिंग लेकर आएँ। तो आप ही की रिक्वेस्ट पे आज की रीडिंग आई है। और इस रीडिंग में आपको आपके पार्टनर से रिलेटेड उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर, उनका बिहेवियर, आपके प्रति उनका प्यार और आपके लिए इस पर्सन का क्या नज़रिया होगा, शादी में कैसा बॉन्ड रहेगा, वो सब कुछ जानेंगे। इनिशियल ज़ोडिएक या उनकी जो राशियां हैं वो भी जानेंगे। और इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे। आपने इन दो ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना है, लेकिन अगर दोनों की तरफ आपका ध्यान जाए तो आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो इंट्यूटिवली। तो ये दो ऑप्शंस क्या हैं? पहला जो ऑप्शन है वो एक पिंक कलर का हार्ट है, दिल है। दूसरा ऑप्शन जो है वो एक गुलाबी कलर का केक है। तो पहला ऑप्शन एक गुलाबी रंग का दिल है और दूसरा ऑप्शन एक गुलाबी रंग का केक है। तो कोई एक चुने और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स को लगा दूंगी ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है क्योंकि आपकी शादी पर रीडिंग है। कोई भी इसे देख सकता है, चाहे कोई डाइवोर्स्ड है, सेकंड मैरिज के लिए देखना है, या किसी की शादी में डिले हो रहा है, कोई सिंगल है, कोई भी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने इस गुलाबी रंग के दिल को चुना है, जान लेते हैं कि आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स आए हैं, आपकी जिनसे शादी होने वाली है, ये पर्सन आपको एक अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर रखेंगे। मतलब आपको हाई रिगार्ड्स पर ये पर्सन रखने वाले हैं। इस पर्सन को आपको पहली नज़र में ही अट्रैक्शन हो जाएगा और इनको अपनी इंट्यूशन से आपके प्रति जो एक डिवाइन का मैसेज होता है कि हाँ दिस इज़ द राइट पर्सन टू गेट मैरिड, वो इंट्यूशन इनको कहीं ना कहीं आपके करीब लाने की कोशिश करेगी। ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है कि आप किसी से शादी की बात कर रहे हो या आपको शादी के रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे रिश्ते आपको आ चुके हैं, काफ़ी प्रपोजल्स आ रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो किसके साथ आगे बढ़ा जाए, बात किसके साथ आगे शादी तक पहुंचाई जाए। तो जहां पर आपका इंट्यूशन रुक जाएगा कि बस यही है कि इसी पर्सन के साथ मुझे स्टार्ट करना है अपनी मैरिज वाली जर्नी, तो वही आपका राइट पर्सन होगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने रिश्तों में हमेशा ओवर एक्सपेक्ट करते आए हो। सामने वाले लोगों से आपको हमेशा प्यार चाहिए और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप उनसे भी ज़्यादा प्यार लुटाने वाले पर्सन हो। लेकिन कभी भी आपको रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। और एक ये भी रीज़न हो सकता है कि यहाँ जो कार्ड्स आए हैं उनको देखकर जो मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका शादी से, प्यार, मोहब्बत या रिलेशनशिप से एक वक्त पर दिल टूट चुका होगा, या कह लो मन उठ गया होगा कि ज़िंदगी में सच्चा प्यार कहाँ मिलता है। अब तो जहाँ घर वाले बोलेंगे वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करके शादी करा लेंगे। एक वक्त पर आपकी ना सोच ऐसी बन जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है आपकी सोच को ये पर्सन ब्रेक करेंगे, ये पर्सन चेंज करेंगे। आपके काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं कि आपका ये डिवाइन काउंटर पार्ट है। शायद आप आज तक अपनी लाइफ में कार्मिक लोगों के साथ उलझे रहे, उन्हीं को अपना प्यार समझते रहे, उन्हीं को अपना सच्चा जीवन साथी समझते रहे, उन्हीं के साथ आप फ्यूचर देखते रहे। लेकिन कहते हैं ना, जो ऊपर से लिख कर आता है, हमारी जोड़ी जिसके साथ बनी है वो तो स्वर्ग में बनी है।
लेकिन हम मिलते धरती पर हैं। तो आपके शादी होने से पहले 1 या 2 रिलेशनशिप ब्रेक हुए होंगे, ये 100% है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में कभी भी कोई रिलेशन नहीं आया, वो शुरू से सिंगल रहा है या रही है, चांसेस हैं कि आपके जीवन में कोई पहला, चाहे वो शॉर्ट टर्म अफेयर हो जिसके प्रति आपको अट्रैक्शन हो, इमोशनल अटैचमेंट हो, लेकिन वहाँ आपकी शादी नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है और ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, क्योंकि मैं यहाँ किसी को नेगेटिव मैसेज देने के लिए टैरो रीडिंग्स नहीं करती। लेकिन टैरो में जो एनर्जी आती है, जो आपकी लाइफ की स्टोरी आती है कि आपकी ये सिचुएशन रही होगी, ये आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ हैं, वही भी आपको बताया जाता है। लेकिन वो जनरल है। केवल इसको सोचकर या इसको सुनकर आप अपनी लाइफ का डिसीजन ना लीजिएगा। उसके लिए आप किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से या आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग नए आते हैं, जिन्होंने नया टैरो रीडिंग देखना स्टार्ट किया होता है, उनको ये लगता है कि टैरो रीडिंग या टैरो वीडियोस में A to Z जो भी बताया जा रहा है वो सिर्फ उन्हीं की कहानी है। जो आपसे रेजोनेट करे उसे आप रखें। जो आपको लगता है कि नहीं, मेरी लाइफ से ये बातें मैच नहीं कर रही, वो किसी और के लिए एनर्जी हो सकती है या सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है इमोशनल हैं, केयरिंग हैं और मैच्योर पर्सन है। ये आपसे उम्र में बड़े होंगे, चाहे ये 1 साल बड़े हों, 5 साल बड़े हों, 3 साल बड़े हों, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन होगा, अगर आपकी सेम एज है, आपसे इमोशनली मैच्योर ये ज़्यादा होंगे। मुझे यहाँ पर ऑप्शन 1 में ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों का जो कपल है वो ऐसा होगा कि एक पर्सन रोमांटिक है, बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है, और दूसरा पर्सन मैच्योर है, वाइज है, प्रैक्टिकल है, एनालिटिकल है, लॉजिकल है। तो आप दोनों का ये बैलेंस आपकी शादी को एक सक्सेसफुल मैरिज की तरफ लेकर जाएगा। ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन नहीं होंगे जो आपके पास आएंगे सिर्फ टाइम पास करने या सिर्फ आपका माइंड जो है कंफ्यूज करने। ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आएंगे जब इस पर्सन को लाइफ में सीरियसली किसी के साथ शादी करनी है और फ्यूचर में सेटल होना है। इस पर्सन के लिए शादी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत शादी को लेकर डे ड्रीम भी करते होंगे। जैसे शादी में बहुत सारे लोगों की उम्मीदें होती हैं, इच्छाएं होती हैं कि मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए या मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए। तो शादी इनके दिमाग में और दिल में हमेशा रही है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो शादी को लेके सीरियस ही नहीं है, शादी बेकार चीज़ है, रिलेशन में रहें या लिव इन रिलेशन में रहना चाहिए, शादी कुछ नहीं होती, आजकल तो इतने डाइवोर्सेस हो रहे हैं, इतने तलाक हो रहे हैं। लेकिन इस पर्सन की ये सोच नहीं होगी। ये शादी को इम्पोर्टेंस भी देते हैं और इनको ये भी लगता है कि शादी जीवन में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा सेक्रेट भगवान की तरफ से बनाया गया पवित्र रिश्ता है जिसको इंसान को लाइफ में ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। और इस पर्सन के लिए आप जब इनकी लाइफ में आओगे, चाहे आपका इनसे फ़ोन पर बात हो, चाहे आपको कोई मैरिज प्रपोज़ल आ रखा हो, तो ये पर्सन ना थोड़ा टाइम लेने वाले हैं गाइस। ये कोई बहुत जल्द रिश्ता या जल्दी शादी नहीं दिख रही मुझे। ऐसा लग रहा है कि अगर इनसे आपकी बात होती है तो शायद 6 महीने तक आप दोनों को एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंड करने में टाइम लग जाए। क्योंकि जो मुझे आपका नेचर दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पास्ट रिलेशन से बाहर निकलने को रेडी नहीं हो रहे, लेकिन आपको अंदर ही अंदर इंट्यूशन के रूप में पता है कि आपके लिए वो पर्सन राइट नहीं है। या तो उन्होंने आपको धोखा दिया है या उन्होंने आपको शादी के नाम पर
कई साल तक वेट करवाया है। लेकिन ये जो दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, चाहे ये अरेंज मैरिज के थ्रू आए, चाहे ये आपको कोई नया पर्सन मिले, या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी लाइफ में बिल्कुल सडनली और अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ सकता है। जैसे आप किसी दूसरे शहर में मूव आउट कर रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे आपने जॉब का इंटरव्यू देने जाना है, आप वहाँ गए, वहाँ ऑफिस में किसी बिल्कुल अजनबी इंसान से बात हुई और उसके साथ आपका कनेक्शन बन गया और फिर उस पर्सन ने आपको शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया कुछ ही दिनों में। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी शादी जो है वो ऐसे होगी कि आप लोग पहले जानोगे एक दूसरे को, चाहे फ़ोन पर बात हो, चाहे चैटिंग के थ्रू हो, उसके बाद आपकी मैरिज फिक्स होगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि घर पे रिश्ता आया, 2 दिन में बात हुई और 1 महीने में शादी पक्की होगी। ऐसा बहुत कम दिख रहा है। ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपका ये रिलेशन ना कम से कम धीरे धीरे आगे ग्रो करेगा। अब मैं बात कर लेती हूँ आपके पर्सन के इनिशियल्स पर। इनका जो नाम का पहला लेटर है वो क्या हो सकता है? सबसे पहले R, O, M, C, D, K, Y, G, H, L, O, U, V, S, W, M, F, P और लास्ट है यहाँ पर X। तो ये गाइस आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर हो सकता है, लेकिन आपको इस पे फिक्स नहीं रहना कि जो मैम ने बताया है वही मेरे हस्बैंड या वाइफ का नाम का पहला लेटर होना चाहिए। ये जो मुझे चैनल्ड हुआ है आपकी रीडिंग में, मैंने आपको वो बताया है। तो अब यहाँ पर आपके पार्टनर की कुछ ज़ोडिएक भी आए हैं, राशियाँ निकली हैं। इनके जो स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन होंगे इनकी कुंडली के अंदर, जब आप मैच मेकिंग कराओगे, जब आप इनकी हॉरोस्कोप देखोगे, तो ये राशियाँ इनके चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट होंगी और इन राशि वाले पार्टनर के साथ आपका शादी होने लगभग तय है। तो ये राशियाँ कौन सी हैं? सबसे पहला साइन यहाँ पर एरीज है, मेष राशि, कैंसर है, कर्क राशि, लिब्रा है, तुला राशि, वर्गो है, कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि, स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि, लियो है, सिंह राशि और लास्ट है एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो ये राशियाँ इनके कुंडली के अंदर स्ट्रांग होंगी। अगेन कहूँगी जनरल रीडिंग है, तो बहुत ज़्यादा इसको लेकर टेंशन नहीं लेना कि रिश्ता आ रखा है लेकिन उसकी राशि तो ये नहीं है मैम। तो ये चीज़ें सिर्फ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हैं, लेकिन अपनी एक्यूरेट जानकारी शादी के लिए या जीवन की किसी भी समस्या के लिए आपको चाहिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। मैं कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, किसी तरह का वेबसाइट लिंक अपने कमेंट सेक्शन में नहीं देती। मेरे साथ केवल आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाकर। ऑलराइट, तो अभी के लिए तो मुझे यही नज़र आ रहा है आपकी शादी को लेकर। शादी के लिए आपको अपनी लाइफ में कुछ पास्ट के टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा। गाइस सीरियसली इस चीज़ को आपको फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप किसी पास्ट ब्रेकअप से बाहर नहीं आ पा रहे, बार बार उस पास्ट बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या एक्स के पास जाने का दिल करता है और उनका आप वेट कर रहे हो कि वही पर्सन आए, उसी से शादी हो, फिर आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी ऐसे अच्छे इंसान को लूज़ कर बैठोगे, खो बैठोगे, जो वाकई में आपका जीवन साथी बनने वाला है, आपके हस्बैंड या वाइफ। तो प्लीज़ ऐसे पर्सन के पीछे रोने से, वेट करने से अच्छा है किसी प्रोफेशनल पर्सन से आप अपनी लाइफ की टैरो रीडिंग कराओ या अपनी कुंडली दिखाओ। आप मुझसे भी कुंडली दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ।
कई लोग क्या करते हैं कि सालों साल किसी का इंतज़ार करते रहते हैं और जब उम्र 35 या 40 प्लस हो जाती है फिर जाके शादी के लिए सर्च करना शुरू करते हैं और फिर परेशान होते हैं कि हमें कोई अच्छा साथी नहीं मिल रहा, अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा। तो प्लीज़ ऐसे किसी पर्सन के लिए अपने आप को रोक कर ना रखें, आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें, शादी भी होगी और आपकी अच्छी लाइफ भी होगी। तो अभी के लिए मेरे पास इतने ही मैसेजेस हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने ये गुलाबी रंग के केक को चुना है, आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ। सबसे पहले तो जिनसे आपकी शादी होगी ना, ये पर्सन फूडी होंगे। खाना पसंद होगा इनको, तरह तरह का खाना शौकीन होंगे, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो, इटालियन हो, मैक्सिकन हो, कोई भी कुजीन, कोई भी नया फूड ट्राई करने में ये हमेशा रेडी रहते हैं। और फूडी होने का मतलब नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो बहुत मोटे हैं, बहुत ज़्यादा चबी हैं, नहीं, ये मेंटेन करके रखते हैं अपनी बॉडी को। ये पर्सन घूमने फिरने का भी शौकीन नज़र आ रहा है कार्ड्स देखकर। इस पर्सन के काफ़ी सारे दोस्त हो सकते हैं और अगर ये फीमेल हैं तो ये कोई ऐसी पर्सन होंगी कि अपनी स्माइल से, अपनी ब्यूटी से और अपने चार्म से सामने वाले का दिल जीत लेती होंगी। आपकी होने वाली वाइफ काफ़ी अट्रैक्टिव होंगी, चाहे देखने में, चाहे बातें करने में, चाहे घर संभालने में काफ़ी एक्टिव हो सकती हैं और वर्क लाइफ और प्रोफेशन को बैलेंस करने में भी काफ़ी ज़्यादा कुशल होंगी। तो आपकी हस्बैंड या वाइफ के अंदर मुझे मल्टी टैलेंटेड स्किल्स नज़र आ रही हैं और ये कोई ऐसे इंसान होंगे जिनको ज़िंदगी में अक्सर लोगों ने चीट किया है, दोस्ती के नाम पर, प्यार के नाम पर, रिश्ते नातों के नाम पर, और इनका फ़ायदा उठाया है। जैसे कुछ लोग इमोशनल कर देते हैं कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, और आप सामने वाले का दर्द देखकर इमोशनल हो जाते हो और आप कहते हो चलो ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ या कर देता हूँ। लेकिन फिर दोबारा वो लोग वापस आते हैं, फिर आपकी हेल्प मांगते हैं, आप फिर हेल्प कर देते हो। फिर आपको बाद में पता चलता है कि वो इंसान तो आपको बार बार झूठ बोल बोल के आपका फ़ायदा उठा रहे थे। तो आपके जो पर्सन है बहुत चैरिटी करते हैं, इनको खर्चा करना भी बहुत पसंद है, खुले दिल के पर्सन है, स्पेंड थ्रिफ्ट हो सकते हैं, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए काफ़ी खर्चा कर सकते हैं। जैसे इनको ब्रांडेड घड़ियाँ पहनने का शौक़ हो सकता है, ब्रांडेड कपड़ों का शौक़ हो सकता है, लग्जरी के प्रति इनका झुकाव काफ़ी हो सकता है। और ये पर्सन थोड़े ऐसे हैं जो जज नहीं करते। जैसे कुछ लोग होते हैं, हमें लगता है कि स्टेटस दिखा रहे हैं, हाई फाई होकर दिखा रहे हैं, तो शायद हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत शो ऑफ कर रहे हैं। ये शोई किस्म का पर्सन है, इनको शो करना अच्छा लगता है लेकिन किसी को जज करना नहीं, किसी को नीचा दिखाना इनका इंटेंशन कभी नहीं होता। आपके पर्सन फॉरेन भी जाते होंगे या फिर अपने घर से किसी दूर दराज के सिटी या स्टेट में घूमकर आना और वहाँ बिजनेस करना या करियर के लिए जाना इनका लगा रहता होगा, क्योंकि ये ट्रैवल लवर पर्सन है। और अगर आप ट्रैवल को पसंद करते हो, कि आपको यात्राएं करना पसंद है, नई जगहों पर घूमना पसंद है, एक्सप्लोर करना पसंद है, आप एडवेंचरस हो, लाइफ में आपको रिस्क लेना पसंद है, तो आपके लिए लॉटरी लग गई है समझो। क्योंकि आपका जो पर्सन है आपको शादी के बाद वो सारी खुशियाँ देंगे जो शायद आप अपने माता पिता के घर में सिर्फ इच्छाओं के रूप में सोचते आए हो कि काश मेरी लाइफ में ऐसा पर्सन आ जाए, काश वो मुझे इतना प्यार करे, काश वो मुझे गिफ्ट दे, काश वो मेरी हर खुशी में शामिल रहे, मुझे बहुत प्यार करे। तो कहीं ना कहीं आपकी ये सारी इच्छाएं आपकी शादी के बाद पूरी होंगी।
ये पर्सन एक्टिव होने के साथ साथ लाइफ में पैशनेट भी हैं। इस पर्सन को फ्री बैठना, आइडल रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, ज़िंदगी में अपने पैशन को फॉलो करने के लिए मेहनत भी करते हैं और जहाँ पे दिमाग लगाना है वहाँ पे शॉर्टकट अपना के दिमाग भी लगाते हैं। तो इनको अपने ज़िंदगी में सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी बन पड़ता है ये करने को रेडी रहते हैं। इस पर्सन की लाइफ में ना काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो इनको सपोर्ट करने वाले होंगे, चाहे वो फैमिली वाले हों, दोस्त हों, ऑफिस के कुछ कोलीग्स हों या बॉस हो, क्योंकि ये पर्सन का नेचर ही ऐसा है कि ये सबका दिल जीत लेते हैं और इन्होंने अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में, अपने थॉट प्रोसेस में बहुत बदलाव किए होंगे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत कम उम्र से करियर में आ गए होंगे या बिज़नेस लाइन में आ गए होंगे। कोई फैमिली का बिज़नेस होगा तो उसको रन करते होंगे। काफ़ी ज़्यादा ये मुझे क्रिएटिव पर्सन लग रहे हैं, जिनको लाइफ में अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत भरोसा है, अपने ईगो को भी ये मेंटेन करके रखते हैं। आपके पर्सन किसी तरह से पॉपुलर भी हो सकते हैं। किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन्होंने काफ़ी सक्सेस भी प्राप्त किया हो सकता है, जैसे सोशल मीडिया पर कोई ब्लॉगर हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो या किसी तरह से इन्फ्लुएंसर हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जहाँ रहते हों उस एरिया में इनका काफ़ी नाम हो, काफ़ी पॉपुलर हो, मतलब इनका फैमिली का स्टेटस हाई हो या सोसाइटी वाले इनको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में देखते हों, काफ़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली हो, रिप्यूटेड फैमिली हो, तो इनका स्टेटस मुझे थोड़ा आपसे अपग्रेडेड नज़र आता है। इस पर्सन को गिफ्ट्स देना भी बहुत पसंद होगा और इस पर्सन को अगर आप कोई छोटा गिफ्ट भी देते हो, जैसे किसी छोटे से पीस ऑफ पेपर पर आप कोई रोमांटिक नोट लिख देते हो, कोई पोयम लिख देते हो या सिर्फ एक आई लव यू भी लिख दोगे ना, तो ये पर्सन उसको संभाल कर रखेंगे। ये ऐसे पर्सन है। तो इनकी एनर्जी देखकर और इनके कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा समझ आ रहा है ये मुझे ओल्ड स्कूल की वाइब दे रहे हैं, जैसे पुराने टाइम में होता था ना कि एक दूसरे को कार्ड्स देते थे लिखकर। आजकल की जनरेशन में तो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, टेलीग्राम है, बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं कि हम एक दूसरे को तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। लेकिन आपका पर्सन मुझे ऐसी वाइब दे रहा है कि ओल्ड स्कूल, इनको विंटेज चीज़ें भी पसंद होंगी, क्लासी, विंटेज स्टाइल, रेट्रो स्टाइल। और आपके पर्सन को आपके साथ शादी के बाद मुझे लगता है ग्रो करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि आपका नेचर मुझे काफ़ी चर्पी, बबली, कैरिंग, वाइब्रेंट, कैरिज्मेटिक, ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आपकी फेमिनिन साइड ये बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, मेंटेन करते हो, आपका बोलने का तरीका, मतलब हेड टू टो आपको ऑब्ज़र्व करेंगे ये जब आपको पहली दफ़ा मिलने वाले हैं। शायद बहुत खुलकर बात ना कर पाएँ क्योंकि ये एक अच्छा ऑब्जर्वेंट है। इस पर्सन को सामने वाले को जज करना नहीं पसंद, लेकिन उसको ऑब्ज़र्व करना पसंद है। आपकी खूबियाँ क्या हैं, आप इमोशनली सेंसिटिव हो या आप प्रैक्टिकल हो या फिर आप लॉजिकल हो, तो ये सब कुछ नोट करेंगे लेकिन बताएंगे नहीं, बताएंगे आपको शादी के बाद। और ये कुछ ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसे हम कह सकते हैं डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। असलियत इनकी या इनका ट्रू पर्सनैलिटी शादी के बाद ही आपको पता लगेगा। चाहे आप इनसे शादी से पहले फ़ोन पर बात कर लो, इनको डेट कर लो, इनको मिल लो या कोर्टशिप पीरियड में चले जाओ, लेकिन एक्चुअल में इनका ज़िंदगी जीने का जो तरीका है, इनकी सोच, इनकी मोहब्बत, इनका इश्क शादी के बाद आपको पता लगेगा, क्योंकि ये अपनी एनर्जीज़ को बहुत रिज़र्व करके चलते हैं, प्रोटेक्ट करके चलते हैं। तो अभी
आपके पार्टनर के नाम के कुछ लेटर्स आए हैं जो इनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ का। सबसे पहला यहाँ ई है, डब्ल्यू, जे, एम, यू, सी, ए, वाई, आर, क्यू, एच, जे, वी, एल, के, आई और लास्ट है एफ। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं आपके पार्टनर के। अब जान लेते हैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन, जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। जब भी आप इनकी कुंडली दिखाओगे तो ये वाले जो राशियाँ होंगी इनके चार्ट में स्ट्रॉन्ग होंगी। तो पहली राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। उसके बाद धनु राशि है, सैजिटेरियस। फिर है कैंसर, कर्क। फिर यहाँ पर पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मीन राशि। वर्गो, कन्या, एक्वेरियस, कुंभ राशि। लिब्रा, तुला राशि। टॉरस, वृषभ राशि। और लास्ट सिंह राशि, लियो। ऑलमोस्ट सारे ही साइंस आ गए। अगर कुछ रह गया होगा तो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन आपने राशियों पर बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं रहना कि मैम ने राशियाँ बताई हैं तो ये हमारे साथ रेजोनेट 100% करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी इस पर्सन की अगर मैं पर्सनैलिटी के कार्ड्स बताऊं तो पर्सनैलिटी इस पर्सन की अट्रैक्टिव होगी एज़ कम्पेयर टू उनका फिज़िकल अपीयरेंस। मतलब इनकी पर्सनैलिटी इनके फिज़िकल अपीयरेंस से कुछ दुगनी या 4 गुनी ज़्यादा प्रभाव देने वाली हैं। फिज़िकल अपीयरेंस में भी ये अट्रैक्टिव हैं, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी में बहुत कुछ आ जाता है। इनका ओवरऑल ड्रेसिंग सेंस, इनका अपने आप को कैरी करने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स, इनका बॉडी लैंग्वेज, इनके जेस्चर्स, इनके एक्सप्रेशंस, इनका सामने वाले के प्रति कंपैशनेट नेचर। तो ये बहुत फैक्टर्स मैटर करते हैं पर्सनालिटी में। आपके पर्सन आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आने वाले हैं। और गाइज़ एक बात नोट ज़रूर करना, जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, आपकी लाइफ में चेंज आएगा ही आएगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में फॉर्चून लेकर आ रहे हैं, भाग्य। आपकी लाइफ का कोई ओल्ड चैप्टर, ओल्ड साइकिल कंप्लीट होगा और ये मुझे काफ़ी लोगों के लिए एक नया पर्सन नज़र आ रहा है। चाहे ये आपको अरेंज मैरिज प्रपोज़ल के रूप में मिले, चाहे ये आपको किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले, चाहे आप खुद से सर्च कर रहे हो, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिले, कोई मैट्रिमोनी ऐप हो, कोई डेटिंग साइट हो, या कहीं आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट दी है मैट्रिमोनी के लिए, तो वहाँ से भी ये रिश्ता आ सकता है। लेकिन आपको डाउट नहीं करना। अगर आप किसी पुराने इंसान का इंतज़ार कर रहे हो और वेट कर कर के आप थक गए हो, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि ऐसे पर्सन का वेट करने से अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में आगे शादी के लिए सोचो। बाकी आपका पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना कुछ टॉक्सिक साइकिल को एंड होना ज़रूरी है। जब तक वो एंड नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये पर्सन आपकी भाग्य की चाबी है। आपके सपनों की उड़ान को जो पंख लगने हैं वो इसी पर्सन के आने के बाद लगेंगे। अगर कोई ड्रीम है आपका, कोई करियर है जिसमें आप और भी आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये फुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये खुद भी ऐसे पर्सन हैं जो लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। प्यार मोहब्बत भी ज़रूरी है और ज़िंदगी में रिश्ते नातों के साथ साथ पैसा कमाना भी ज़रूरी है, स्टेटस बनाना भी ज़रूरी है, और लाइफ में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होके आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। तो ये एक अच्छा इंसान है जिसको दुनिया की समझ है। शादी के बाद आपका फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, हाई चांसेस हैं, क्योंकि इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। कहीं हनीमून के लिए आपको विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं, या ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो NRI हो, फॉरेनर हो या फॉरेन में रहते हो। तो कुछ लोग शादी के बाद अपने घर से काफ़ी दूर जा सकते हैं। अगर वो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में विदेश में सेटल होने के लिए, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको भगवान दे रहे हैं।
और जो लोग अपने ही देश में, अपने ही घर के आसपास कहीं शादी करना चाहते हैं या अपने टाउन में, तो उनको भी कुछ ऐसे रिश्ते मिलेंगे जो आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में लगे कि नहीं ये राइट नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी शादी उन्हीं से होगी, क्योंकि आपको किसी पुराने साइकिल से बाहर आना है। आपके लिए ना ये मैसेज बार बार आ रहा है कि कोई पुराना चैप्टर आपको क्लोज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की छोटी सी रीडिंग शादी को लेकर। आई होप आपको पसंद आई हो। जितना भी ज़रूरी कार्ड्स में निकलना था या आ रहा था वो मैंने आपको बताया है। और इसी तरह और वीडियोस अगर आपको देखने हैं शादी या शादी के बाद की ज़िंदगी के ऊपर, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है, और अगर आपको शादी के लिए उपाय चाहिए या आपकी शादी में बहुत डिले है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। आपको फर्दर अपॉइंटमेंट के डिटेल्स बता दिए जाते हैं। तो अभी ध्यान रखें अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।